नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बढ़ती महंगाई अब आसमान छूती नजर आ रही है, जिससे आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस व खाद्य पदार्थों के दामों के चलते आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। आज अम्बाला में पेट्रोल ने अपना शतक पूरा कर लिया है, जिससे आम जनता काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई के चलते चीज़ें पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। सरकार को जल्द ही कुछ सोचना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों तेल पर काफ़ी टैक्स वसूल रही हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग सरकार से डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाने की मांग करते नजर आए। वहीं लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को काम चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। पिछले 20 सालों से देखा जाए तो भारत का 80% टैक्स मिडिल क्लास दिया करता था। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि करोड़ों मिडिल क्लास के व्यक्ति पिछले 20 सालों से गरीबी रेखा से ऊपर आए थे और आज वो नीचे चले गए हैं, क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं रही हैं। और उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरह से सरकार ने अपने टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम कर ली है। वहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरह से सरकार ने अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला घोंटने का काम किया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही महंगाई भी बढ़ती है। उन्होंने लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों को आगे न रुकने के संकेत भी दिए। सर मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है। बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, 100 रुपये में पेट्रोल रोज़ का पड़वाता हूँ, 300 रुपये में घर चलाऊँ। गवर्नमेंट तो इस बारे को सोच रही, मोदी सरकार के दुकान बंद है। तो आप बताओ ना कैसे चलेगा ये? आज 100 रुपये कल 150 रुपये हो जाएगा। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए ना भाई, क्यों इतना बढ़ रहा है? रिफाइंड इतना महंगा हो गया भाई। बच्चे पढ़ाएँ, अगर बच्चों को राशन देते, 1 किलो राशन देते हैं बच्चों को खाने को, 1 महीने में 1 किलो खाएंगे बच्चे। 1 किलो आटा देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं। क्या मतलब है ये? वादे तो फिर मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये वादे के बदले तो बोल रहा हूँ मैं सरकार को। सरकार तक बात पहुँचाओ मेरी। आप वादे जो किए थे उसके बदले अगर वो सही करते तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। बस मैं यही कहना चाहता। सर जी देख लो आप, 100 रुपये रोज़ का 3000 रुपये तो तेल का हो गया। अब 400-500 रुपये दिहाड़ी में 100 रुपये रोज़, 400 रुपये में क्या कर लूँगा? देखो, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि एक गरीब जो आदमी है वो आप कैसे खाना खाएगा। उसके ऊपर उसका तो बच्चों के कितने और ओवरहेड खर्चे होते हैं कि ऐसे तो एक नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि ये रेट ना बढ़ें। बस मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि रेट जो बढ़े हैं ये और नहीं बढ़ने चाहिए, बस कम होने चाहिए, बहुत कम करना चाहिए, ना आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। पहले से तो खर्चा बढ़ ही रहा है और गैस सिलेंडर देखो कितने का रेट हो गया है। हर आदमी के नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप में सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत महंगाई ने हर आदमी के नाक में दम कर रखा है। देखिए, अभूतपूर्व विकास है, लेकिन उस दिशा में नहीं है जहाँ पे लोगों ने आशा करी थी। आज सरकार को अपना काम चलाने के लिए टैक्स उनके लिए सबसे बड़ा जरिया है। और कुछ अपने एसेट्स होते हैं, कुछ गोल्डन कंपनियां होती हैं जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं। हम देख रहे हैं कंपनियां बिक रही हैं एक ना किसी बहाने से। और जो टैक्स जो था, हिंदुस्तान का लगभग 80% टैक्स मिडिल क्लास दिया करती थी, जो कि एक फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। आप उनका डिडक्ट कर सकते थे राइट जगह पे। अब नौकरियां नहीं रही, ना प्राइवेट सेक्टर में ना सरकारी में। लोग जानते हैं कि करोड़ों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बंदे जो किसी समय पे पिछली जनरेशन में, पिछले 20 सालों में गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, आज उसके नीचे चले गए। देव स्लिप्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। और अनेकों और अगेन करोड़ों, 6 से 7 करोड़ के करीब जो अपर और लोअर मिडिल क्लास थी वो नीचे चली गई। तो हुआ क्या है कि आपकी टैक्स पेइंग जनता घटती जा रही है। मैं कहूँगी एक तरह से सरकार ने अपने सोने के अंडे देने वाली जो थी ना मुर्गी, उसी का गला घोटने चल पड़ी। आज सरकार कहाँ से कमाएगी? या तो बेचेगी, या फिर ये है कि जो चीज़ ऐसी है जिसके बिना लोग खरीदे बिना रह नहीं सकते उसी को टैक्स करेगी। और इसमें पेट्रोल और डीजल है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो बिस्किट का, चीनी का, दाल का, आटे का, बैंगन का, आलू का, हर चीज़ का बढ़ेगा, क्योंकि हम उसी पर चलते हैं। और ये जो दिन ब दिन हम बढ़ता देख रहे हैं,
इसके रुकने का ना कोई आसार है इस वक्त, ना कोई कारण है, क्योंकि सरकार ने रेवेन्यू जनरेशन का कोई तरीका नहीं देखा। सरकार नौकरियां पैदा करेगी, देगी, तभी उसमें से इनकम टैक्स निकालेगी। तो ये एक बहुत ही मुश्किल चक्र में हम एज अ देश फंस चुके हैं।